आप सभी का स्वागत है गबन की श्रृंखला के नए वीडियो में। आशा करता हूं कि इस कहानी के पिछले भागों को आपने देख लिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रमा आधी रात के बाद लौटा तो जालपा उसे घर में अकेली दिखाई दी। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की? मैं समझती हूं मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में कालिक लगती? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। जालपा बोली, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द में निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष ना था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा ना करती थी तो रमा को उसके आंसू पूछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय ना था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही आस पड़ोस से औरतें मिलने आती हैं। बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी? अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने से किसका मन नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेले पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर देते तो? या संभव है बहाना करके टाल दे? उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक ना होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं। देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है। बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूं, पूछूं या ना पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ ने कहा, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूं, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ बोला, नहीं, यह बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं? धीरे धीरे इसका रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। मैं वैश्य नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को ना कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले ही कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है।
मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ बोला, बचत तो जरूर होती है और अच्छी होती है, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा बोली, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ ने कहा, खैर, तुम्हारी सलाह है, तब एक आध महीने और चुप रहता हूं। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ बोला, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को ना निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों की सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना आकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में ही बहुत सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का था। रमानाथ बोला, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी ना सके, मगर कल मैं जरा सर्राफे की सैर कराऊंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए ना जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन के गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद ना आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी हथेलियों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे ना जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ ने कहा, आपकी सी सजावट तो न थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश बाबू बोले, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्या ना आने पाएंगी, फिर ये क्या किया? इन मूर्खों के हाथों ही हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। रमानाथ ने कहा, वैश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हैं। रमेश बाबू बोले, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ बोला, और आया किस लिए हूं? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सराफे तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश बाबू बोले, चलने को चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूं। ना कोई चीज बनवाई, ना खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ ने कहा, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश बाबू बोले, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूं तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश बाबू बोले, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ ने कहा, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूंगा। रमेश बाबू बोले, इस खप्त में ना पड़ो,
जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यूं मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ बोला, मैं 2-3 महीने में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश बाबू बोले, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते। कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मरज ना जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं होती, तो बात क्या है। उन देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। इसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियां हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश में लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों को प्रचार उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देशों में ओंठ छिदाकर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से पूछा, वह कौन सा देश है। रमेश बाबू बोले, इस समय ठीक याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छेदना कुछ कम अचंभा नहीं है। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुंचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। 10 प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आध्यात्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ बोला, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने ना पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है। रमेश बाबू बोले, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल खर्च ना होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में से एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपए ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस ना हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बजे थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे। रमानाथ बोला, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ ने कहा, घंटे आधे घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते। गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो।
असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की ही एक कौड़ी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी का एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? ज़रा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ बोले, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। लेकिन यह बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ बोला, बिल्कुल झूठ। दयानाथ ने फिर पूछा, बिल्कुल झूठ? रमा बोला, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ बोला, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ ने कहा, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ बोले, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं होती। रमानाथ बोला, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने ना मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ चले गए। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही यह भी लिखें कि आप अब कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।